अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दे दी थी अंग्रेज़ हुकूमत ने, जिन्होंने हमारे समाज में रहकर और इतना बड़ा बलिदान दिया। वो अपने देश के प्रति समर्पित थे, अपने समाज के प्रति समर्पित थे, अपनी राष्ट्र भावना के प्रति समर्पित थे। आज उनकी याद में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के ऊपर हम उन क्रांतिकारियों को भी याद करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद का बहुत ही बड़ा योगदान है आर्य समाज में, जो समाज सुधार थे। वो इतने बड़े अनुयायी थे आर्य समाज के, जिन्होंने अपना जीवन जो है ना सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया। वो जामा मस्जिद के अंदर वो गए, चर्च के अंदर वो गए, जिन्होंने पूरा अपना जो जीवन है आर्य समाज के प्रति समर्पित था। शुद्धिकरण किया उन्होंने, जो मुसलमान बन गए थे, जो ईसाई बन गए थे अपने भाई, उनके लिए बड़ा शुद्धि आंदोलन में बड़ा भाग लिया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। उन्हीं की प्रेरणा से होकर हमारे काफ़ी लोग जो है हमारे मूल धर्म में वापस आए, हिंदू धर्म में। और ये आर्य समाज की परंपरा जब इसे चलती आने लगी है। हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक द्वारा संचालित आर्य समाज नरवाना की हमारी संस्थाएं यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है, और ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, अपने देश और राष्ट्र के प्रति अपनी क्या भावना हो, उसके लिए ये आयोजन किया जाता है। साथ में हमारे दोनों प्राचार्य महोदय हैं, सारा स्टाफ है, इनका बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए अग्रसर रखते हैं। और आज अभी आपके दौरान ये चलेगा, तो उसके बाद भोजन की व्यवस्था है लंगर की। प्रधान जी, ऐसे ऐसे जो महान हस्ती हुई है, उनको समय समय पर अगर इस प्रकार से कार्यक्रम किया जाए तो उनकी जो विचारधारा है वो बच्चों के अंदर इस प्रकार से रहती रहे और विचारधारा वो भी अपनाते रहे बच्चे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब से आर्य समाज का मैं 3 वर्ष पूरे हो गए आर्य समाज का प्रधान, मेरी तो एक भावना है कि भी राष्ट्र के प्रति अपनी जो दायित्व है, जो अपनी निष्ठा है, उसके लिए हम भरसक प्रयास करें। कोई कमी रह जाती है तो हम उसको फिर भी दूर करेंगे, पूरा करने के लिए दूर करेंगे उसको। हमारी तो भावना है। संदेश क्या दोगे प्रधान जी? संदेश तो सारे जो अपने बच्चे हैं, उन्होंने इस त्याग और अपने जो क्रांतिकारी जो अपने 3 बलिदान दिया, जिन्होंने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, सभी बच्चों ने ऐसी भावना रखकर अपने देश और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहिए। यही हमारा संदेश है आर्य समाज के नियमों के ऊपर। आज के कार्यक्रम के प्रधान जी ने विस्तार से आपको बताया, फिर भी आप थोड़ा संदेश देना चाहोगे? बस मैं तो बच्चों को और समाज को यही संदेश देता हूँ कि देश के प्रति समर्पित रहो, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो। ये स्वामी श्रद्धानंद जी का यही संकल्प था और यही उनका उद्देश्य था, और उन्होंने किया भी, बिल्कुल, जिसके कारण आज स्वतंत्रता के सांस हम ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बोलो, सभी का स्वागत है। हाँ सर। आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इनके प्रेरणा स्रोत थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, और हम राष्ट्र भावना जगाने के लिए ये बलिदान दिवस मनाते हैं। ये आज 23 दिसंबर का दिन है। इस दिन हमारे महान आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद जी शहीद हुए थे, देश के लिए कुर्बानियाँ करी थी। और 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन मुख्य तौर पर इन 2 बलिदानियों का महान योगदान है। ठीक है। संस्थाओं में हम काम कर रहे हैं, और जिनमें हम बच्चों को शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण काम, जो देश के भविष्य को लेकर चलेगा, उन बच्चों को हम शिक्षित कर रहे हैं। और हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम इन संस्थाओं से जुड़े हैं, जिनके जो हमारे जो जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने हमें इतनी हमें बलिदान देश के लिए दिया है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कि जिनका स्वामी श्रद्धानंद का जो आरंभिक जीवन था बहुत बुराइयों से ग्रसित था, लेकिन एक स्वामी दयानंद जी का उनका सानिध्य मिलने के बाद उनमें जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, वह वाकई में सराहनीय है। और यह दर्शाता है कि संगति का जो असर है, जो अगर हम संगति का जो असर था उनके ऊपर जो हुआ, उनसे वो आज इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि उनका बलिदान दिवस आज हम इस तरीके से मना रहे हैं। उन्होंने आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी को अपनी दुल्हन माना था, भारत माता के श्री चरणों में अपना नतमस्तक रख के अपना सर्वस्व निछाड़ दिया था। जिस महान जो श्रद्धानंद जियों ने, स्वामी जियों ने
अपना सब कुछ त्याग करके हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, बेटी के उत्थान के लिए और अनेक प्रकार के जो समाज के अंदर कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और राम प्रसाद बिस्मिल जी को हम सभी जानते, काकोरी कांड के अंदर, और एक अशफाक उल्लाह थे। मैं अशफाक उल्लाह के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जब अशफाक उल्लाह जी एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे और वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी बैठे हुए थे, तो कुछ क्रांतिकारी की बात चल रही थी। उसकी माँ अंदर आती कमरे के अंदर, कहती कि बेटा क्या बात कर रहे हो? कहते कि माँ हमने जो है इन फरंगियों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और कुछ ना कुछ तो हमें बलिदान देना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो आजाद हो सकता है। अशफाक की माँ कहती कि बेटा मुझे नहीं लगता कि तू इस स्टेप के ऊपर, इस बेटी के ऊपर खरा उतरेगा, इस अग्नि परीक्षा के अंदर खरा उतरेगा। कहता कि माँ मैं आपके दूध की कभी लाज नहीं ले जाऊंगा, मैं पक्का सपूत हूं भारत माता। कहती कि ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि क्रांतिकारियों के ऊपर कितने अत्याचार करते हैं फिरंगी, तो इसलिए बेटा मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं शेयर करना चाहूंगा वो बात। उसने क्या किया, एक मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाकर अशफाक उल्लाह को उसकी माँ कहती कि बेटा इसके ऊपर उंगली रखो, यदि आपके मुख से उफ शब्द निकल गया, आ भी निकल गया, तो मैं समझूंगी तू कि मेरा बेटा नहीं है, तू भारत माता का बेटा नहीं है। तो उसके ऊपर उंगली रख दी जाती जलती मोमबत्ती के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, उंगली का आगे का जो हिस्सा था पूरे का पूरा जल जाता है, पूरे का पूरा जल, लेकिन उसके अंदर एक ही शब्द निकलता कि भारत माता को आजाद करवाना, भारत माता को आजाद करवाना है। ऐसे वीर सपूत जिनको जो है 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो है अशफाक उल्लाह को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। ऐसे वीर सपूत। कुछ विद्रोह भी हुआ, कुछ लोगों ने जो कट्टर हिंदू थे वो विरोध में खड़े हो गए, तो उसके कारण समाज में फूट थी और उसका फायदा उठा करके जो खलीफा है उसने, बगदादी खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा और आरोप लगाया कि आपके सिंध प्रांत के अंदर, हमारी लंका के अंदर जो मुसलमान यात्रा करते हैं या व्यापार करते हैं उनको वो लूटते हैं। इसकी आड़ में आक्रमण किया गया। देवर एक जगह है, वहां पर बौद्ध राजा था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और समर्पण करने के बाद उसने ये कहा कि हम आपके साथ हैं और वो दीक्षा इस्लाम के लिए लेता है। लेकिन वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, पहली बार नारियों को उठाया गया, गुलाम बनाया गया। इसके बाद वो देवर से आगे बढ़े और जब सिंध के जो राजा थे दाहिर, उस समय दाहिर पर आक्रमण किया, उसके भाई पर किया, भाई भी और दोनों भाई जमकर लड़े। लड़ने के बाद इतिहास गवाह है कि हमारे देश के अंदर सबसे भयंकर जो पहली त्रासदी थी, लगभग 5000 महिलाओं को बंधक बना करके बगदाद के खलीफा को प्रस्तुत किया गया और इसी प्रकार जो लड़ाके थे उनको मार दिया गया, पुरुषों का विनाश कर दिया गया। और ये पहली बार जो घटना घटी तो पूरे हिंदुस्तान की जनता हतप्रभ थी। तो ये बात आगे बढ़ती गई और जब वहां पर 2 लड़कियां थी, उसकी सूर्यावली और रत्नावली, भारत की नारियां बड़ी चरित्रवान हैं, शीलवान हैं, हालांकि कुछ मजबूरी हो जाती है, लेकिन उन्होंने बदला लेने का एक प्रतिज्ञा की थी कि हम अवश्य इसका बदला लेंगे। तो सूर्यावली और रत्नावली को जब खलीफा के दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी बेगुरमती कर दी गई, हमारा अपमान किया गया है, हमारी इज्जत हमारी लूट दी गई है। तो उसने फरमान दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया जाए कच्चे चमड़े में सील करके लाया जाए। जब उसको लाया गया तो उसने कहा कि खलीफा को मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, हमारे खानदान ने आपका जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, पोते थे, नाते थे, उनकी रक्षा के लिए अपने यहाँ पर शरण दी थी और आपने हमारे साथ विश्वास करके विश्वासघात किया है। इसलिए सूर्यावली सूर्या निकालते अपनी छाती मारते हैं, पहले अपनी बहन की छाती में रत्नावली के, फिर छाती में मार करके प्राण त्याग देते हैं।